अरे राधिका बहू, बोल रही हूँ तुमसे कि नाश्ता बाद में ही बना लेना। देख, तेरी झुनकी बिटिया ने मेरे ऊपर पोटी कर दी है। और आ, इसे लेकर जा, इसका पिछवाड़ा धुल दे। उसके बाद आकर के मेरी साड़ी भी धुल देना, ठीक है बहू? अरे क्या हुआ भाभी, तू चिल्ला चिल्ला करके क्यों घर में पूरा शोर मचा रही है? बताए क्या हुआ? अरे तू आकर के देख, पहले तेरी पोती ने मेरे ऊपर लैट्रिन कर दी है। राधिका बहू को बुलाओ जल्दी से और इसका पिछवाड़ा धुल दे, और उसके बाद मेरी साड़ी भी धुल दे। बोल दे जल्दी से आए। अरे भाभी जी, आप तो जानती हैं कि राधिका नाश्ता बना रही है, तो आप कल ही बहू को बोल कर ही धुलवा लीजिए ना, प्लीज। अरे सुजाता, लैट्रिन करी है तुम्हारी पोती ने, तो क्यों मेरी बहू धुलेगी? धुलेगी तो राधिका ही धुलेगी, इसका पिछवाड़ा भी और मेरी साड़ी भी, ठीक है? मेरी बहू नहीं धुलेगी इसे। अरे तो क्या हुआ भाभी जी, कली भी तो इसकी बड़ी माँ है, वो धो देगी तो घिस थोड़ी ना जाएगी। आप ही बताइए। अरे सासू मोम, आप क्यों झगड़ा कर रही हैं? लाइए, मैं धुल देती हूँ साड़ी भी और बच्ची की पिछवाड़ा भी। देवरानी जी को नाश्ता बनाने दीजिए, ठीक है? अरे बहू, तुमसे कितना बार बोला है कि तू जा पहले नाश्ता बना और राधिका ही साफ करेगी इसे, ठीक है? जा तू पहले तो नाश्ता बनाने, और राधिका को भेज जल्दी से साफ करे पोटी इसका, और मेरी साड़ी भी धुल दे। अरे सासू मोम, आप तो जानती हैं कि मुझे नाश्ता अच्छे से बनाने नहीं आता है, इसीलिए बोल रही हूँ। गौरी का सारा काम मैं ही कर देती हूँ, ठीक है? देवरानी जी को नाश्ता बनाने दीजिए सासू मोम। अरे कली बहू, तुम गौरी को संभालो और राधिका घर का सारा काम काज कर लेगी, ठीक है बहू? अरे सुजाता, मैं सास बहू आपस में बात कर रही हूँ ना, तो तुम बीच में क्यों बोल रही हो? बताओ, मेरी बहू भी किसी से कम है क्या? आए? अरे भाभी जी, मैंने तो नहीं बोला कौन किससे कम है और कौन किससे ज्यादा है। आपने ही तो शुरू की है, मैंने तो कुछ नहीं बोला भाभी जी। जानती हूँ सुजाता कि तुम मेरी बहू से सारा घर का काम करवा करवा के दुबली पतली कर दी हो, और अपने बहू राधिका को एकदम मोटी तगड़ी कर दी हो, बैठ कर खिला करके उससे काम नहीं करवाती हो। मेरी बहू देखो, एकदम दुबली पतली हो गई है। अरे सासू मोम और ताई जी, आप दोनों लड़ना झगड़ना बंद करो, ठीक है? हम और कली मिलकर दोनों घर का सारा काम काज संभाल लेंगे। आप लोग जाइए, आराम कीजिए, ठीक है ना? अरे देवरानी जी, आप तो एकदम सही बोल रही हैं। हमें लगा कि आप भी मेरी सासू की तरह एकदम नकचड़ी होंगी, लेकिन तो आप एकदम अच्छी हैं। आप एकदम सही बोल रही हैं। हम दोनों लोग मिलकर घर का सारा काम काज कर लेंगे, ठीक है? हाँ भाभी जी, हम लोगों को जब एक ही घर में रहना है तो किस बात का लड़ना झगड़ना है? हम लोगों को एक साथ मिल मिल बांट के रहना चाहिए, ठीक है? अरे राधिका बहू, ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो, ठीक है? जल्दी से अपना काम करके आओ, ये साड़ी धुलो और इसका पिछवाड़ा, ठीक है? और आप भी कान खोल के सुन लो कविता भाभी, आज के बाद अब मेरे बहू के बारे में अनाप शनाप या कुछ बोला तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। आपकी कान की पर्दी मार के उड़ा दूंगी, ठीक है भाभी जी? इसीलिए कह रहा हूँ, ज्यादा मत बोलो मेरे बहू के बारे में कुछ भी। दोस्तों, इसी तरह कॉमेडी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अरे बहू, ओए राधिका बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, क्या हुआ? मैं खाना बना रही थी। क्या बात है, बोलिए आप। अरे राधिका बहू, तुमसे बोल रहे हैं कि पहले मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, उसके बाद खाना दाना अपना बनाना, ठीक है बहू? क्यों माँ जी, आप कहीं जा रही हैं क्या? महाकुंभ में स्नान करने जा रही हो क्या माँ जी? अरे राधिका बहू, तू तो जानती ही हो ना, आज 26 फरवरी है, आज महाशिवरात्रि है, तो मैं हरिद्वार जा रही हूँ मेला देखने के लिए और जल भी चढ़ाने के लिए। इसीलिए बोल रही हूँ कपड़े इस्त्री कर दो जल्दी से। ठीक है माँ जी, मैं अभी इस्त्री कर देती हूँ आपके कपड़े, लेकिन आप वहाँ पर जाकर के ज्यादा भांग के गोले ओले मत खाना, ठीक है माँ जी? नहीं तो नशे से पता नहीं क्या हो सकता है आपको, इसलिए नशा मत कीजिएगा माँ जी कुछ भी। अरे कैसी बात करती हो राधिका, ये तो भोले बाबा का प्रसाद है, जो लेना सबको लिए आवश्यक होती है। अरे माँ जी, हमें भी पता है कि भोले बाबा का प्रसाद है, लेकिन आपने तो हद कर दिया था। पिछली बार आपने इतना ज्यादा भांग पी ली थी कि 24 घंटा होश नहीं आ रहा था और हम परेशान हो गए थे खटाई खिलाते खिलाते आपको, इसीलिए बोल रही हूँ अब की बार मत पीजिएगा, नहीं तो अब की बार मैं भी नहीं हूँ तो आपका कोई गारंटी भी नहीं है क्या हो सकता है, ये जान लीजिए माँ जी, अब की बार मत पीजिएगा प्लीज। अरे राधिका, तुम तो जानती हो ना कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होगा, तो क्यों मेरी माँ की इज्जत की फालूदा बना रही हो तुम? बताओ, ये सब लोग देखेंगे, क्या कहेंगे मेरे बारे में? तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं? माँ जी तो भांग पीने का हद ही पार कर देती हैं, इसीलिए बता रही थी थोड़ा कम पीजिएगा अब की बार, क्योंकि हम भी नहीं रहेंगे अब की बार। अरे अब चुप हो भी जा राधिका, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा नाले में कूद करके और सारा इंजाम तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी, ये जान लो। नहीं तो चुपचाप रहो, अब मत बोलो एक भी शब्द। अरे माफ कर दो माँ जी मुझे, मैं आपका जो भी इंसल्ट किया हूँ उसके लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन एक बात सुनिए माँ जी, आप तो नाले में कूद करके सुसाइड मत कीजिएगा। शर्मा जी के वहाँ कुआं है, उसमें कूद जाइएगा, उसमें बचने का कोई चांस भी नहीं रहेगा माँ जी। अरे राधिका, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है कि मेरी माँ को उल्टी सीधी शिक्षा दे रही हो तुम? बताओ, तुम्हारा दिमाग तो नहीं ना खराब हो चुका है? अरे आप तो जानते ही हैं ना कि मैं आपकी माँ से एक भी काम नहीं करवाती हूँ, फिर भी इनका बैठे बैठे पिछवाड़ा दर्द करता है और खाते खाते मुंह, तो मैं क्या करूँ आप ही बताइए। अरे देखो राधिका, मैं भी इतना बेवकूफ थोड़ी ना हूँ कि मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आके अपनी सुसाइड कर लूँ। अरे माँ जी, मैं तो जानती थी, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, आज तक किसी पागल को पागल कहते हुए नहीं देखा है। अरे राधिका, तुम्हें मैं कभी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। अब इसके बाद एक भी शब्द और बोला मेरी माँ के बारे में तो मैं तुम्हारी मार के दांत तोड़ दूंगा। अरे तुम क्या मुंह तोड़ोगे मेरा, मैं ही तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, जो अपना घर परिवार सही से नहीं चला पाता, अपनी माँ बेओड़ी बना दिया है,
वो क्या मेरा मुंह तोड़ेगा? मैं खुद नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, ठीक है? चल निकल जा मेरे, मैं जा रही हूँ अपने मायके। मैं नहीं रह सकती, एक भी पल तुम्हारे साथ नहीं रह सकती मैं। हैप्पी होली भाभी जी। आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं कल्लू जी। आप हमेशा खुश रहें कल्लू जी। आपको भी हैप्पी होली। अरे क्या बात है भाभी जी, आज भाई साहब आपके आसपास नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं गए हैं क्या भाई साहब? जी हाँ कल्लू जी, आपके बड़े भैया गए हैं मार्केट, मार्केट से मुर्गा लाने के लिए। आज हम लोग होली के पार्टी करेंगे घर पे ही, मुर्गे की दावत रहेगी। आज आप भी आ जाइएगा कल्लू जी। अच्छा ये बात है, तभी तो मैं देख रहा हूँ सुबह सुबह आप नहा धो करके तैयार हो गई हैं। ये देखो मेरे पति देव आ चुके हैं, इनके साथ आप बात करिए। हम जा रहे हैं मुर्गा बनाने के लिए, ठीक है? और कल्लू हैप्पी होली मेरे भाई। और बताओ इस बार होली कैसे मना रहे हो आप लोग? अरे आप तो जानते ही हो बड़े भाई कि मेरे साथ होली मनाने वाला कोई नहीं है, मैं कैसे होली मनाऊं आप ही बताइए। इसीलिए सोच रहा हूँ किसी दोस्त के यहाँ जा कर के वहीं पर पार्टी मनाऊं मिलजुल करके। हाँ कल्लू भाई तुम तो सच बोल रहे हो, अकेले होली में पार्टी भी करने पे मज़ा नहीं आता है। इसीलिए तुम चले ही जाओ, दोस्तों के साथ पार्टी करोगे तो कुछ और मज़ा रहेगा, अकेले में मज़ा नहीं मिल पाएगा। ठीक है कल्लू भाई? एक बात बोले बड़े भाई साहब आपसे, गुस्सा तो नहीं होंगे आप? ये हाँ बोलो मेरे भाई, कल्लू भाई बोलो क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलो क्या बात है। अरे बड़ी भाई साहब आप अगर जो बुरा ना माने तो मैं 8-10 बोतल दारू के आपके घर पे लेकर आ जाऊँ, और चिकन तुम्हारा और दारू के बोतल हमारे रहेंगे, पूरा एंजॉय करेंगे हम लोग भाई। अरे नहीं कल्लू भाई, तूने पिछली बार जो किया था उसको सोच कर ही डर लगता है। पिछली बार तूने दारू पी करके इतना हंगामा किया था कि पूरे मोहल्ले वाले गाली दे रहे थे मुझे, और मेरी बीवी तो मुझे झाड़ू झाड़ू से भी मारी थी। इसीलिए हम रहने दो भाई, हमें नहीं तुम्हारी दारू पीनी है। अरे सुनिए, अगर जो अब की बार होली में दारू पी करके हंगामा फिर से किया तो मैं छोड़ छाड़ के सब मायके चली जाऊंगी और दोबारा कभी नहीं लौट के आऊंगी, ये जान लो। नहीं तो अब की बार एकदम सही से रहना होली में, ठीक है? घर से बाहर मत निकलना। अरे भाई नहीं नहीं, तू मत आना मेरे घर बड़े भाई, नहीं तो मेरी बीवी मुझे छोड़ करके मायके चली जाएगी, तो मेरे को दो रोटी बनाकर कौन देगा भाई, तू रहने ही दे, मेरे घर मत आना प्लीज। अरे बड़े भाई आप मान जाइए प्लीज, अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लीज मान जाओ बड़े भाई। नहीं कल्लू भाई मान जाओ प्लीज, मेरी बीवी ने तो मुझे एकदम मना कर दिया है, दारू दक्कड़ से दूर रखने के लिए बोला है और घर से बाहर भी नहीं निकलने देगी, इसीलिए मत आना बड़े भाई।